कुछ अच्छा अभिनय किया है, लोगों के जहन में बस जाए, ऐसे किरदार यादगार निभाएं, यही उनके मन में हमेशा होता था। और यही वजह है कि उन्होंने बहुत चुनिंदा और बहुत कम फिल्मों में काम किया और हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में अपनी अमिट छाप वो छोड़ गए हैं। हमेशा याद आएंगे हर कलाकार को, हर उस शख्स को जिन्होंने हिंदी सिनेमा देखा है, हिंदी सिनेमा को फॉलो करता है। दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जन्म लिया था, अविभाजित भारत में पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी सीमा नहीं है जहां पर उनके फैंस नहीं पाए जाएंगे। हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद हैं। जो भी हिंदी सिनेमा देखता है, हर शख्स उन्हें मानता है, उनके अभिनय के लोहे को मानता है और हमेशा उन्हें एक उम्दा कलाकार के तौर पर हमेशा हमेशा किसे याद किया जाएगा। रवि, ट्रेजेडी किंग कहा जाए या फिर हिंदी सिनेमा का बादशाह कहा जाए, एक ऐसा कलाकार जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। और अगर उनकी जोड़ी की बात की जाए सायरा बानो के साथ, तो एक ऐसी जोड़ी जिनका आपस में स्नेह और सम्मान देखते ही बनता है। और ये बहुत मुश्किल वक्त होगा। उनके आखिरी पलों से जुड़ी कोई जानकारी क्या आपको मिल पा रही है? जी, अभी अभी दिलीप साहब की मौत हुई है। अगर वक्त की बात की जाए तो एग्जैक्टली 7:30 बजे हमें बताया गया है, डॉक्टर ने जो हमको बताया 7:30 बजे उनका निधन हुआ है। ऐसे में सब लोग इस वक्त तो बिजी हैं। अभी तो हम और किसी से बात नहीं हो पाई है। और भी जानकारी दिलीप साहब के बारे में अभी और निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जल्द ही वो जानकारी भी साझा होगी और हमें वो पता चलेगा उनके पार्थिव शरीर को। रवि, आप बने रहिए इस बीच। हमारे साथ विभा कौल भट्ट हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विभा, सुबह सुबह ये दुखद खबर मिली है, 98 साल की उम्र में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन हो गया। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद समाचार है आज ये। दिलीप साहब से मेरी खुशकिस्मती रही है कि दिलीप साहब के साथ मैंने 2 दिन पूरे बिताए थे। जिस तरह की शख्सियत वो थे, सिर्फ एक अच्छे अभिनेता नहीं, एक बहुत ही बढ़िया इंसान, एक डिसिप्लिन्ड आदमी। उस तरह से उनका लाइफस्टाइल था। मतलब एक एक चीज के लिए इतने पर्टिकुलर थे वो। आज ये बात सुन के ही वो सारी चीजें जो उनके साथ उस दिन, उन 2 दिनों में हमने गुजारी थी, वो सारी सामने याद आ गई। धर्मेंद्र जी है, शाहरुख खान है, मिस्टर बच्चन है, या जितने भी लोग इंडस्ट्री के हैं, वो उन्हें एक फादर फिगर की तरह, एक इंस्टीट्यूट जो होता है एक्टिंग का, सिनेमा का, वैसे मानते थे। और सायरा जी का मैं खास बात करना चाहूंगी। सायरा जी हमेशा उनके साथ साये की तरह रहती थी। उनकी जिस भी चीज की जरूरत होती थी, सायरा बानो उनको पूरा करती थी। शाहरुख खान को वो अपने बेटे की तरह मानते थे और वो उससे बहुत क्लोज थे। पूरी इंडस्ट्री के एक फादर फिगर जो थे, आज हमें छोड़ के चले गए। बेहद दुखद खबर है ये। इंडस्ट्री में कितने लोगों को उन्होंने। शक्ति कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। शक्ति कपूर जी, सुबह सुबह ये बेहद दुखद खबर मिली है, दिलीप कुमार जी का आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया है। वेरी सैड। ये कोरोना काल में ये बहुत ही इंडस्ट्री को काफी बुरी नजर भी लगी है कि काफी लोग हमें छोड़ के चले गए। और दिलीप साहब तो एक ऐसे फिगर थे जिन्हें देख के ऐसे लगता है इंडस्ट्री शुरू हुई है। तो एक का बहुत बड़ा हिस्सा हमसे कट गया। जैसे शरीर से कोई बहुत भारी हिस्सा कट जाता है और शरीर चलता है, लेकिन वो हिस्सा नहीं रहता, वो हिस्सा हमारे से दूर हो गया। मैं उनकी फैमिली को, पूरे परिवार को, अपने परिवार की तरफ से सब दुख उनके साथ हूँ, मम्मी के साथ है। सुबह सुबह शक्ति कपूर जी, दिलीप कुमार जी का जाना एक युग का अंत। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, मेरे को याद है कि युग
जो मुझे याद है फिल्म इंडस्ट्री का, राज कपूर, देवानंद एंड दिलीप कुमार, इन तीन के अलावा जब इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो कोई और जहन में आता नहीं है कि इंडस्ट्री इन लोगों ने ही शुरू की। और ये जो महान हस्ती है ये हमें सब छोड़ के चली गई है, और एक जो बहुत ही महान थे वो आज चले गए। अब तो हम बच्चे लोग ही हैं, अभी क्या करेंगे सर। सबसे पिता का साया हत्या, बहुत अफसोस है। जी, आप किस तरह से शक्ति कपूर जी उन्हें याद कर रहे हैं? कोई ऐसा वाकया जो आप हमें बताना चाहें उनसे जुड़ा? वो मुझे शैतान बुलाते थे। मैंने उनके साथ 2-3 फिल्में की। मैं कर्मा की और एक साउथ की फिल्म की, नहीं मैंने 4 फिल्में की, शायद 5 की है। तो वो शैतान बुलाते थे, शैतान तू तेरा काम बहुत, कुछ भी करता है बहुत अच्छा करता है, तू देखना। जब मैं नया आया था बोलोगे एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तो मैंने कहा सर आपके साथ काम कर लिया, इसके बाद मैं स्टार बनूं नहीं बनूं, मुझे कोई ऐसी हसरत नहीं है। दिलीप कुमार के साथ काम करना, एक फ्रेम में रहना, उनके सामने जुमला बोलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी फैमिली के साथ काफी जुड़े थे। मेरी साली के साथ, पद्मनी जी के साथ काफी काम किया उन्होंने। तो बहुत ही नेक जेंटलमैन, पढ़े लिखे, बहुत पढ़ते थे। तो बहुत अफसोस होता है कि ये भी in this time of period, we've lost one more legend in the film industry. My heart goes to the entire family, madam. जी, शक्ति कपूर जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी वक्त मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर दिलीप साहब के ट्विटर हैंडल से इस वक्त एक ट्वीट किया गया है जिसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। दिलीप साहब के खुद के अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है, विद अ heavy heart and profound grief, I announce the passing away of our beloved Dilip Sahab few minutes ago. We are from God and to him we return. फैसल फारूकी की ओर से ये ट्वीट दिलीप साहब के अकाउंट से किया गया है जिसमें उनके दुखद निधन की खबर शेयर की गई है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अभिनेत्री खुशबू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी रुख कर लेते हैं। खुशबू जी, आज का दिन बॉलीवुड के लिए एक किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिलीप साहब चूंकि पहले से ही लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन जब भी वो अस्पताल जाते थे चेहरे पर वो मुस्कुराहट दोनों की होती थी, चाहे शायरा बानू जी हों चाहे वो दिलीप जी हों, कि हम वापस लौटेंगे। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर मिली। बिल्कुल, बहुत ही एक दुख की बात है ये कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब जब फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं तो हमारे जो पिता कहते हैं, हम सबसे बड़े जो इंसान जिसको हम देखते हैं, जिनको देखकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए हमेशा कहते हैं कि इन्होंने जो एक राह अपनी चुनी थी उस राह पे हमें चलना है। इन्होंने जो एक